इससे जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने टेंस स्टार्ट की थी और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसको हमने डिटेल के साथ उस लेक्चर में कवर किया था। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है और इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन और इवेंट्स दैट आर हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये तब हम यूज़ करेंगे जब कोई एक्शन या कोई वाक़या, वो जब हम बोलते हैं, बोलने के वक्त कोई वाक़या उसी टाइम हो रहा है, तो उस वक्त जब हम जिस टेंस का इस्तेमाल करेंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होगा। इट emphasizes the ongoing nature of an action in the present. This tense is formed using the present tense of the verb to be, am as are with the base form of the main verb and adding ing to the in। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है ये एम्फसाइज करता है जो गोइंग एक्शन होता है, प्रेजेंट टाइम में जो काम होता है, जो एक्शन हो रहा है, उस पर एम्फसाइज करता है। और इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो पहचान इसका ये है कि जो वर्ब टू बी होगा यानी एम एस आर होगा इसके लास्ट में, और इसके पहले में जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ लगेगा, यानी एम जो है वो आई के साथ लगेगा और एस जो है ना वो सिंगुलर प्रोनाउन जो होंगे उसके साथ एस लगेगा, और आर जो होगा जो प्लूरल प्रोनाउन होंगे वी दे उनके साथ आर लगेगा, और लास्ट में जो मेन वर्ब होगा उस मेन वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, आई एन जी लगाएंगे। इसकी अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो पहला क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस उसके साथ जो टू वर्ब टू बी होगी वो होगा मतलब एम एज आर होगा। एम आई की परस्पेक्ट पे हम लगाएंगे, जब आई सब्जेक्ट आएगा तो आई एम, जब ही शी एट आएगा यानी जब सिंगुलर प्रोनाउन आ जाएंगे तो एस लगाएंगे, और जब प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे। प्लस वर्ब होगा मेन जो बेस फॉर्म जो वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ लास्ट में क्या लगाएंगे, आई एन जी लगाएंगे, और लास्ट में इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, पहला एग्जाम्पल है शी इज रीडिंग अ बुक। इस एग्जाम्पल में देखिए जो शी जो है ना वो सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ जो टू बी वर्ब लगता है वो एस, और रीड क्या है, रीड एक वर्ब है, मेन वर्ब है फर्स्ट फ्रॉम रीड, और उसकी रीड के साथ हमने क्या लगाया, आई एन जी लगाया है। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। इसी तरह दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। अब दे जो है ना एक प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए हमने इसके साथ आर लगाया है, और प्ले जो है ना ये मेन वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसके साथ हमने आई एन जी लगाया है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, वो कि वो लोग जो है ना वो पार्क में क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम, तो आई के साथ एम लगाया, और स्टडी जो है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और उसके साथ हमने आई एन जी लगाया है। द चीफ एज कुकिंग अ डिलीशियस मील। अब यहाँ तो एस जो है ना वो चीफ की जगह, चीफ चूंकि सब्जेक्ट है और सिंगुलर इसलिए एस लगाया है। कुक जो है ना वो मेन वर्ब है और इसके साथ हमने आई एन जी लगाया है। वी आर वॉचिंग अ मूवी एट द सिनेमा, वी प्लूरल प्रोनाउन है इसलिए इसके साथ आर लगा है। वॉच जो है ना वो मेन वर्ब है, सिंगुलर फॉर्म द वर्ब है वॉच, और उसके साथ हमने आई एन जी लगाया है। तो ये इसके एग्जाम्पल हुए कि जब ऐसा मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान ये होगी कि इसमें सब्जेक्ट होगा और उसमें जो टू फॉर्म दी वर्ब होगा यानी एज एम आर होंगे, उसके बाद जो मेन वर्ब आएगा उस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यानी फर्स्ट फॉर्म यूज होगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी होगा। तो जिस टेंस में ऐसा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कहेंगे। अब इसकी यूज की अगर हम बात करें तो पहला यूज इसका ये है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है इसको हम यूज करते हैं एक्शन इन प्रोग्रेस। उन एक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं जो कि प्रोग्रेस में हो। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस इज टू डिस्क्राइब एक्शंस और एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी जो आप स्पीकिंग के वक्त जो काम आपके साथ उसी टाइम हो रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए अगर आप कोई टेंस का यूज करेंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटर दिस ईमेल राइट नाउ। अगर कोई शख्स उसी वक्त टाइम पे जो आप उसको देख रहे हैं या उससे पूछा आपने कि आप क्या कर रहे हैं, तो उस वक्त जो काम कर रहा हो और वो अपने इस काम को एक्सप्रेस करने के लिए जो टेंस इस्तेमाल करेगा वो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होगा। यानी आई एम राइटिंग दिस ईमेल राइट नाउ। एक तो यूज का यूज ये हुआ कि जब भी कोई प्रोग्रेस एक्शन होगा उसी टाइम चल रहा हो, प्रोग्रेस में हो कोई एक्शन, उसकी इस्तेमाल उसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, हम कंटिन्यू टेंस का यूज करेंगे। दूसरा इसका यूज है टेम्पोररी सिचुएशंस। It is used to describe temporary or ongoing situation in the present. These situations may not be permanent and can change over time. जब भी कोई टेम्पोररी या ongoing situation आता है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन ऐसा सिचुएशन हो जो कि परमानेंट ना हो, मतलब कुछ टाइम के साथ साथ वो चेंज हो जाता हो,
तो उस वक्त हम टेम्पोररी सिचुएशन के लिए हम कंटिन्यू टेंस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्टेइंग विद हिज फ्रेंड अनटिल ही फाइंड्स अ न्यू अपार्टमेंट। देखो, ही इज स्टेइंग, अभी ऐसा नहीं है कि वो दोस्त के साथ स्टेइंग कर रहा है लेकिन परमानेंट नहीं, बल्कि टेम्पोररी सिचुएशन के लिए। तो टेम्पोररी सिचुएशन के लिए अगर हम यूज़ करेंगे जिस टेंस का, वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, तो ही इज स्टेइंग विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के साथ ठहरा है। किस वक्त तक ठहरा है? अनटिल ही फाइंड्स अ न्यू अपार्टमेंट। तो ही इज स्टेइंग विद हिज फ्रेंड, क्या वो ये एक टेम्पोररी सिचुएशन है, इसलिए हमने यहाँ पे ही इज स्टेइंग विद हिज फ्रेंड के लिए क्या इस्तेमाल किया? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज किया है। इसी तरह फ्यूचर अरेंजमेंट, इट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर अरेंजमेंट्स आर प्लान्स स्पेशली व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज द टाइम एंड डेट ऑफ द इवेंट। ये उस वाक़यात के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर के लिए जो अरेंजमेंट हमने किए, प्लान्स किए, स्पेशली जब हमने किसी टाइम की पे जोर दिया हो, टाइम इवेंट हमने प्लान किया हो, उस फ्यूचर अरेंजमेंट के लिए क्या करेंगे हम? इस तरह की सिचुएशन के लिए क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, दे आर मीटिंग एट द केव टुमारो इवनिंग। अब टुमारो इवनिंग जो है ना, वो कंफर्म मतलब क्या है? एक फिक्स टाइम दे, एम्फसाइज किया हमने डेट का, इस इवेंट का, कि जो मीटिंग होगी वो इस टुमारो इवनिंग को होगी। तो इसके लिए क्या होगा? अब ये तो इवेंट हुआ, फ्यूचर का अरेंजमेंट प्लान है, तो इस वक्त इस तरह सिचुएशन के लिए, इस तरह इवेंट्स के लिए क्या करेंगे हम? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज करेंगे। इसी तरह अनोयंस और कंप्लेंट्स, द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस अनोयंस और कंप्लेंट्स अबाउट अ रिकरिंग एक्शन। जब आप किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करते हैं, रिकरिंग एक्शन के बारे में, तो आप उस वक्त क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज़ कर सकते हैं, यानी उस वक्त हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस देखिए, तो शी इज़ ऑलवेज इंटरप्टिंग मी ड्यूरिंग मीटिंग्स। शी इज़ ऑलवेज इंटरप्टिंग मी ड्यूरिंग मीटिंग्स। तो देखो, इंटरप्टिंग मी वो ये कंप्लेन किस्म का है कि वो हमेशा मुझे क्या कहते हैं? इंटरप्ट करती है मेरी मीटिंग के दौरान। तो इस तरह कंप्लेन जो अनोयंस के लिए अगर कोई है, तो उस वक्त जो टेंस यूज़ करेंगे हम? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज़ करेंगे। Description and atmosphere, it is used to provide a vivid descriptions of ongoing situation or to set the atmosphere in a particular scene. इसको हम जो है ना, वो एक ongoing सिचुएशन हो, उसकी सिचुएशन के लिए डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या टू सिट द एटमॉस्फेयर इन अ पर्टिकुलर सीन, या किसी एटमॉस्फेयर को एक खास जगह पे सिट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द किड्स आर लाफिंग एंड प्लेइंग इन द गार्डन। देखो, द किड्स आर लाफिंग एंड प्लेइंग इन द गार्डन, अब एक सिचुएशन हम प्रोवाइड करते हैं कि वो किड्स जो थे वो लाफ और प्ले जो है ना, वो खेल रही थी और हंस रही थी गार्डन में। तो इस तरह सिचुएशन के लिए भी हम क्या करेंगे? हम कंटिन्यू टेंस का यूज़ करेंगे। लास्ट जो यूज है वो है कंट्रास्ट विद प्रेजेंट टेंस। Sometimes the present continuous tense is used to contrast with the present and definite tense to show the difference between the ongoing actions and general habits or truths. कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों टेंस का कंट्रास्ट हो जाता है, यानी जब हम दो चीज़ यूज़ करते हैं और उसमें से कंटिन्यू भी एक काम होता है और एक प्रेजेंट का होता है, यानी यूजुअल हैबिट्स में भी होता है, तो उस वक्त दोनों को क्या करते हैं? सिचुएशन को, एक्शन को, हैबिट्स को, या जो जनरल हैबिट्स है, ट्रूथ है, उसको डिप्रिशिएट से करने के लिए फ्रॉम द ऑनगोइंग एक्शन से, उस वक्त हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई एम रीडिंग अ बुक राइट नाउ। देखो, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, राइट नाउ अभी पढ़ रहा हूँ। मेरी आदत नहीं है, हैबिट्स भी नहीं है, लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूँ? रीड कर रहा हूँ एक बुक को। बट आई यूजुअली वॉच मूवीज़, आमतौर पर मैं यूजुअली मूवी को वॉच करता हूँ। तो ये क्या, ये एक आदत है या हैबिट्स है मेरा। अब इसको मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या यूज़ किया? रीडिंग अ बुक के लिए। तो उस वक्त भी कंट्रास्ट जब आता है विद प्रेजेंट डेफिनेट टेंस से, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज़ करेंगे। नोट में ये है कि जब भी टू बी जो फॉर्म द वर्ब, यानी आई है, एम है, एज है, आर है, कहाँ भी यूज़ करें? तो एम का तो है कि एम जब आई जो आएगा तो उसके साथ हम एम यूज़ करेंगे। एस जो होगा, जो सिंगुलर प्रोनाउन होंगे, यानी ही, शी, एट होगा, उसके साथ हम एस का यूज़ करेंगे। और जो यू, वी, दे है, जो प्लूरल है, उनके साथ हम क्या? आर का इस्तेमाल करेंगे। और साथ साथ जो मेन वर्ब होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की क्या लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो फिर इस टेंस को क्या कहेंगे हम? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कहेंगे।